सेठ कालू कौवा व्यापारी था। वो जंगल के पक्षियों से सस्ते दामों फसलें खरीद कर मंडी ले जाता और उन्हें बेचकर दुगना मुनाफा कमाता था। कालू सेठ, इतने सस्ते दामों लाल मिर्ची बेचकर मेरा खर्च भी पूरा नहीं होगा, कुछ दाम तो बढ़ा दो। मैं तो लाल मिर्ची इसी भाव लूंगा, अगर बेचनी है तो ठीक, वरना मैं जा रहा हूँ। चल चल मेरे बैल। कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चलता है। रुको रुको कालू सेठ, रुको, मैं अभी आता हूँ। तोता अपने घर जाता है और अपनी पत्नी हरियाली तोती से सलाह करता है। हरियाली, कौवा दाम नहीं बढ़ा रहा, लेकिन अगर लाल मिर्ची ना बेची तो अगली फसल का बीज कहाँ से लेंगे? और मिठू जी, फसल खराब भी हो सकती है। तोता अपनी लाल मिर्ची की फसल कालू कौवे को सस्ते दामों ही बेच देता है और कौवा लाल मिर्ची लेकर मंडी चला जाता है। 1 2 3 4 5। कालू कालू सेठ जी, पूरा 5,000 मुनाफा हुआ है तोते की लाल मिर्ची बेचकर। मैंने तोते से लाल मिर्ची 1,000 में खरीदी थी। सस्ते दामों फसल खरीद कर महंगे दामों बेचता हूँ, इसलिए मैं सेठ कालू बना हूँ। हाँ। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। रानो चिड़िया ने दिन रात मेहनत करके आलू की फसल उगाई थी। मेरी आलू की फसल तैयार है कबूतर भैया, मेरे पास बैलगाड़ी नहीं है जो मैं अपनी आलू की फसल मंडी ले जाऊं। मैं बहुत परेशान हूँ। चिंता ना करो रानो चिड़िया, मेरा जानने वाला एक कौवा है जो पक्षियों से फसलें खरीद कर मंडी ले जाता है। मैं उस कौवे से बात करूँगा। कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। कबूतर उसे रोकता है। सेठ कालू, रानो चिड़िया की आलू की फसल तैयार है, वो फसल तुम खरीद लो, वो फसल तुम्हें अच्छा मुनाफा देगी। लेकिन लेकिन दाम मैं अपनी मर्जी का दूंगा। ठीक है, आप अभी जाकर रानो चिड़िया से बात कर लो। सेठ कालू कौवा बैलगाड़ी मोड़ता है और रानो चिड़िया के खेत की तरफ जाता है। चिड़िया, मैं तो आलू 10 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से लूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, मंडी में तो 20 रुपए रेट चल रहा है। आप मुझसे 15 रुपए के हिसाब से तो लें, 10 में तो मेरी मेहनत और खर्च भी पूरा नहीं होगा। ना भी, अगर ऐसा है तो तुम किसी और को बेच लो या फिर खेत में ही गलने सड़ने दो अपने आलूओं को। मैं तो चला, चल भी मेरे बैल, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मेरा वक्त बर्बाद करने वाले गरीब किसान पक्षी। कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप क्यों परेशान हैं? गुड़िया बेटी, दिन रात मेहनत की, खर्च किया, खाद बीज डाला और जब आलू की फसल तैयार हुई तो कालू सेठ बहुत सस्ते दामों खरीद रहा है। मैं इसीलिए परेशान हूँ। मम्मा, हम अपनी आलू की फसल मंडी भी तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बैलगाड़ी नहीं है, इसलिए आलू की फसल मंडी कैसे लेकर जाऊंगी? मम्मा, आप चिंता न करें, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है और हमें भी इस मुश्किल का कोई ना कोई हल मिल ही जाए। दूसरे दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, मम्मा बहुत परेशान है, अगर आलू की फसल ना बिकी तो खेत में ही गल सड़ जाएगी। हमें शहर जाना होगा और हमें शहर से कोई बैलगाड़ी या ट्रक लाना होगा जिस पर लाद कर हम अपनी फसल मंडी ले जा सकें। तो फिर देर कैसी, आप मेरे साथ चलें। गुड़िया और मीना उड़ती हैं और शहर वाले जंगल जाती हैं। गुड़िया और मीना वहाँ से एक ट्रक किराए पर लेती हैं। अंकल, हम अपनी आलू की फसल मंडी बेचकर बाद में आपको ट्रक का किराया देंगे। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मीना और गुड़िया वापस आते समय ट्रक पर बैठ जाती हैं। गुड़िया ट्रक लेकर अपनी मम्मा के पास खेत में जाती है। गुड़िया बेटी, ये ट्रक किसका है? मम्मा, जंगल में हर किसान के पास अपनी बैलगाड़ी या ट्रक नहीं होता। शहर वाले जंगल से हर चीज किराए पर मिल जाती है। मैं और मीना ये ट्रक शहर से लाई हैं। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और मीना आलू की सारी फसल ट्रक पर लाद कर मंडी ले जाती हैं। मंडी में उनकी आलू की फसल बहुत अच्छे दामों बिक जाती है और उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। वो सब खुशी खुशी अपने जंगल वापस आ जाते हैं। मम्मा, कालू सेठ जंगल के सभी पक्षियों को लूट रहा है, क्यों ना मैं भी कालू सेठ वाला काम शुरू कर दूं। मैं पक्षियों से उनकी फसल खरीदूं, लेकिन पूरे दाम पर। लेकिन गुड़िया बेटी, आप ये सब कैसे करोगी? आप तो लड़की हो। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा, आज के दौर में लड़कियां सारे काम करती हैं, घर के भी और बाहर के भी। फिर गुड़िया ऐसा ही करती है। वो जंगल के पक्षियों से पूरी कीमत पर उनकी फसल खरीदती है। गुड़िया, मैं तो बच गई,
अगर तुम ना आती तो मैं ये चावल की फसल कल कालू सेठ को इसे आधी कीमत पर बेचने वाली थी। बुलबुल आंटी, किसान मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन सस्ते दामों बेच देते हैं क्योंकि वो मंडी जाने से डरते हैं। तभी तो कालू जैसे सेठ कालू बने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे का धंधा चौपट हो जाता है और वो सेठ कालू से कालू कबाड़िया बन जाता है और गुड़िया अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करके लाखों कमाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। माँ, अपना ये सोने का हार तुम मुझे दे दो। ना, मैं तो अपना ये हार अपनी बहू को दूंगी। मैंने ये हार अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मुझे पहले से ही मालूम था। माँ, तुम मुझे तो ये सोने का हार नहीं देने वाली हो। गुस्से में गोरी कौवी घर से निकल जाती है। काले काले पंखों वाला, सुंदर सुंदर आँखों वाला, मेरा कौवा कहाँ है काला, मेरे सपनों का शहजादा। कहाँ हो मेरे सपनों की रानी, मेरी काली कौवी, मेरे ख्वाबों की शहजादी, कहाँ हो। गीत गाता गाता कालू कौवा गोरी कौवी से टकरा जाता है। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते, मेरे पंख पर चोट आई है। मैं तो देख कर उड़ रहा था, ध्यान तुम्हारी तरफ ही था मेरा। लाओ मैं तुम्हारा पंख दबा देता हूँ। मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, गौरी कौवी नाम है मेरा। तू गोरी और मैं काला, कालू कौवा। गोरी कौवी जी, क्या तुमने शादी कर ली है या अभी तक कंवारी ही हो? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो मैं केवल 16 साल की हुई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 को 3 से बार कर लो, कितने हुए? 50 साल के हो तुम? नहीं, उससे 2 साल कम। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मुझे क्या लेकर दोगे? जो तुम कहोगी मैं वही लेकर दूंगा। सोने का हार लूंगी, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो तुम मुझे बुढ़ा बोलकर छोड़ तो नहीं दोगी? कालू कौवे जी, मैं वादे की पक्की हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगी तुझे। सोने का हार ला दो और मुझे ब्याह कर ले जाओ। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। थोड़ा सो लेता हूँ, अभी दोपहर है, रात को घर से निकलूंगा गौरी जी के लिए सोने का हार चुराने के लिए। मिल गया माँ, मुझे भी वो कौवा मिल गया जो मुझे सोने का हार ला कर देगा और मैं उसी से शादी करूंगी। सोने का हार ला कर देना इतना आसान नहीं है, वो कौवा जरूर झूठा होगा। माँ, वो मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रात हो जाती है। कालू कौवा किसी का सोने का हार चोरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा बुलबुल के घर जाता है। वो बुलबुल के घर का सारा सामान बखेर देता है, मगर उसे कहीं से भी सोने का हार नहीं मिलता। मोटी बुलबुल तो भूखी ही निकली, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली तोती ने तो अपना सोने का हार संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कौवा अलमारी खोलता है। कौवा घोंसलों के नीचे देखता है, मगर उसे हरियाली का हार नहीं मिलता। एक दीवार से चूहा कौवे पर छलांग लगा देता है, जिससे कौवा डर जाता है। बचाओ बचाओ। तोता और तोती भी उठ जाते हैं। कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चूहा मेरे घर से आया है, मैं उसे मारने आया था। निकल जाओ हमारे घर से, बड़ा आया रात के 12 बजे चूहे मारने वाला। कौवा चुपके से वहाँ से चला जाता है और हरियाली संदूक खोलकर अपना सोने का हार देखती है और फिर से सो जाती है। उड़ते उड़ते कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाता है। उसे एक घर नजर आता है। बिना सोचे कौवा उस घर में चला जाता है। सामने अलमारी के पास दीवार के साथ सोने का हार लटक रहा था, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कौवा चुपके से वो हार उठा लेता है और निकल जाता है।
सुबह हो जाती है। गौरी गौरी, मेरा हार नहीं है, मेरा सोने का हार किसी चोर ने चुरा लिया है। एक बार तो गौरी का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है, मगर वो तुरंत बोलती है, माँ, कोई उल्लू चोर जरूर तुम्हारा हार चुरा कर ले गया होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपना हार मुझे दे दो। घर से नाश्ता करने के बाद कालू कौवा आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होता है। सर पर कैप पहनकर, खुशबू लगाकर और पंख पर लाल रुमाल लगाए कालू कौवा गुनगुनाता हुआ नदी की तरफ जाता है। गौरी कौवी भी अपने घर से निकलती है और नदी पर पहुंच जाती है। तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करें, तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो। मेरा सोने का हार कहाँ है? अपनी आंखें बंद करो। गौरी कौवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, देख सकती हो। हार देखकर गौरी की तो चीख ही निकल जाती है, क्योंकि वो हार तो उसकी माँ का था। तुमने मेरी माँ का हार हमारे ही घर से चुरा लिया। क्या? जहाँ मैं रात चोरी करने गया था वो तुम्हारा घर था? मैं भी सोचूं, घोंसले में कौवी तुम्हारे जैसी क्यों लग रही है। मगर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जो चोरों के घर में चोरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, मगर मुझे अब ये हार अपनी माँ से छुपा कर रखना होगा। फिर गौरी कौवी कालू कौवे से शादी कर लेती है और दोनों कौवे मिलकर चोरियां करना शुरू कर देते हैं। चिड़िया का बेटा कुकू, कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। यार, मेरा तो आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। मैंने कल भी मम्मा से कहा था, मगर मम्मा ने मुझे बनाकर ही नहीं दिए। क्यों ना हम तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाएं? कीकी, क्या तुम्हें आलू मटर वाले चावल बनाना आते हैं? हाँ, मैंने एक बार घर में भी बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो फिर काम शुरू करते हैं। कुकू, आप चावल लेकर आओ, मैं आलू लाता हूँ। मटर और बाकी के मसाले मैं घर से ले आता हूँ। ऐसे वो सब दोस्त अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। कुकू उड़ता हुआ सीधा इंसानों की बस्ती में जाता है। वो किसान के पास जाता है। चाचा जी, क्या आप मुझे थोड़े से चावल दे दोगे? हम दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं, मगर हमारे पास चावल नहीं है। कुकू की बात सुनकर किसान हंसने लगता है। जाओ, तुम घर जाओ और अपनी चाची से कुछ चावल ले लो, वो जरूर तुम्हें चावल दे देगी। फिर कुकू खुशी खुशी किसान के घर जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, ये चावल नहीं है, इनमें पानी की मात्रा कम रखना, वरना खिचड़ी बन जाएगी। फिर कुकू किसान की पत्नी से थोड़े से चावल ले लेता है और वापस घर जाता है। जग्गू कौवा भी आलू लेने जाता है। पहाड़ों के पास कुछ आलू के पौधे थे। मम्मा ने बताया था कि ये आलू के पौधे हैं, मगर इन पर तो आलू लगे ही नहीं हुए। जग्गू कौवा निराश हो जाता है और थोड़ी दूर बैठी हुई हरियाली तोती के पास जाता है। आंटी, क्या वो सामने वाले पौधे आलू के हैं? हाँ छोटे कौवे, वो पौधे आलू के ही हैं। आंटी, मगर उन पौधों पर तो कोई आलू नहीं लगा हुआ। मैं यहाँ आलू लेने आया था। जग्गू की बात सुनकर हरियाली हंसने लगती है। बेटा, आलू इन पौधों के नीचे जमीन में होते हैं, आलू पौधों के ऊपर नहीं लगते। जाओ और पौधा जमीन से उखाड़ कर नीचे से आलू निकाल लो। फिर खुशी खुशी जग्गू वहाँ जाता है और एक पौधे को उखाड़कर उसके नीचे से आलू निकाल लेता है। उधर कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा से मसाले ले लेता है। कीकी बेटा, घर में मटर तो नहीं है, झरने के पास एक पौधा है मटर का, तुम वहाँ से जाकर मटर ले लो। थोड़ी ही देर में वो तीनों दोस्त सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। हम भूल ही गए, चावल बनाने के लिए हंडिया तो लाए ही नहीं। अब हंडिया कहाँ से मिलेगी? तुम यहाँ रुको, मैं अभी अपने घर से हंडिया लेकर आता हूँ। जल्दी आना जग्गू, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जग्गू घर जाता है। मम्मा, मुझे खाना बनाने वाली हंडिया दे दें। हंडिया? जग्गू बेटा, क्या करोगे हंडिया? मम्मा, हम सब दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं। हमने सारी चीजें जमा कर ली हैं, बस एक हंडिया ही नहीं है।
जग्गू बेटा, अपने दोस्तों से कहना कि थोड़े से चावल मेरे लिए भी भेज दें। मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मम्मा, अगर बचे तो मैं ले आऊंगा। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। हंडिया के नीचे आग जल गई थी और प्याज की धीमी धीमी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। मम्मा चिड़िया के मुंह में भी पानी आ रहा था। वो भी खुशबू के पीछे पीछे उड़ती हुई वहां आ जाती है। कुकू बेटा, मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। क्या आप मुझे भी थोड़े से आलू मटर वाले चावल दोगे? मम्मा, मगर जग्गू और कीकी? हाँ हाँ आंटी, हम सब मिलकर खाएंगे। मेरी मम्मा भी मांग रही थी। पीछे से गौरी कवि भी आ जाती है। चिड़िया, जब से जग्गू ने मुझे आलू मटर वाले चावल का बताया है, मेरे तो मुंह से पानी ही नहीं रुक रहा। गौरी, देखते हैं अब बच्चे क्या करते हैं, हमें चावल देते हैं या नहीं। जग्गू और कुकू, आप दोनों की मम्मा तो आ गई, मगर मेरी मम्मा नहीं आई। मैं भी अपनी मम्मा को बुला लाऊं क्या? हाँ कीकी, जल्दी से जाओ और तुम भी अपनी मम्मा को बुला लाओ। फिर कीकी चावलों को दम लगाकर अपनी मम्मा को लेने जाता है। थोड़ी ही देर में चावल पककर तैयार हो जाते हैं। चावल की खुशबू से सबकी भूख बढ़ रही थी। फिर मम्मा चिड़िया प्लेटों में चावल डाल डाल कर सबको देती है और वो सारे पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। सच में इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया। ऐसे चावल तो मैं भी ना बना सकती थी। बच्चों, ऐसी पार्टी तो आप रोज ही कर लिया करो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।